अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक फंक्शन एक्स ऑफ टी का, वो कब एग्जिस्ट करेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में जब फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज हो रहा है, तो उसी सूरत में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की या इसके कन्वर्जेंस की क्या कंडीशंस हैं? तो इसकी कंडीशन सिमिलर हैं जो कि हमने कंडीशंस देखी थी फोरियर सीरीज की। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी का जो है आप बेसिकली मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर ले लें और फिर उसको इंटीग्रेट कर लें, तो अगर आपका रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी नहीं है बल्कि बाउंडेड है, लेस देन इन्फिनिटी है, सो इन दैट केस आपका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उस एक्स ऑफ टी का, जो कि एक ए पीरियोडिक सिग्नल है, अ, उस ए पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा भी होता है कि जो एक्स ऑफ टी है उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटीज हो सकती हैं। तो उस सूरत में, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स ऑफ टी के अंदर मैक्सिमाज और मिनिमाज हो सकते हैं। तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव कंडीशंस होती हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की, वो दरिशलेट ने दी थी, और ये वही कंडीशंस हैं जो हमने यूज़ की थी फोरियर सीरीज़ के एग्जिस्ट करने को जब हमने देखा था। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एक्स ऑफ टी जो है उसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, और अगर वो इंटीग्रेबल है और वो इन्फिनिटी नहीं है जो इंटीग्रल का रिजल्ट है, तो ये एक पहली कंडीशन है जिसे सेटिस्फाई करना होगा एक्स ऑफ टी को, कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मैक्सिमाज और मिनिमाज हैं वो ये फाइनाइट होने चाहिए एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल आपके जो मैक्सिमा और मिनिमास क्या होते हैं, मैक्सिमास और मिनिमास जो होते हैं वो आपके होते हैं कि ये एक आपकी एक वेव है, इसकी जो है ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी मैक्सिमा है, और इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है ये इसका मिनिमा है। तो आपके मैक्सिमास और मिनिमास जो होते हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये वाली है, अगर वो मैक्सिमाज और मिनिमाज एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट होंगे, यानी आप कोई फाइनाइट इंटरवल ले रहे हैं टाइम का, और उसके अंदर ऐसी कंडीशन आपकी बन रही है कि मैक्सिमाज और मिनिमाज इनफाइनाइट होंगे, तब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर आप एक फंक्शन है जिसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूटीज आ रही हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इस पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट, कोई एक वैल्यू नहीं है बल्कि इस पॉइंट पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे भी दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉइंट पे भी दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट डिसकॉन्टीन्यूटी के पॉइंट है। तो एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर आपकी डिसकॉन्टीन्यूटीज भी फाइनाइट होनी चाहिए। अगर एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर ये डिसकॉन्टीन्यूटीज इनफाइनाइट है, तब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई ए पीरियोडिक सिग्नल्स की। पीरियोडिक सिग्नल्स का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। और उस केस के अंदर फॉर एग्जांपल जब हम देखेंगे कि हम इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, तो ये जो सिग्नल है इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, तो इसका रिजल्ट, यानी इसको हम एक्स ऑफ टी को मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले लें और इसको इंटीग्रेट कर लें, तो इस सूरत में इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो जो है वो नहीं आएगा, यानी फाइनाइट नहीं आएगा इस पीरियोडिक सिग्नल का। लेकिन इस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। वो उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुश्तमिल हो इम्पल्स फंक्शंस पे, यानी अगर इस तरह के फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इम्पल्सिस की फॉर्म में आता है, तो उस सूरत में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगरचे इस तरह का सिग्नल जो है वो इंटीग्रेबल, यानी जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट फाइनाइट नहीं आ रहेगा। तो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जब फोरियर ट्रांसफॉर्म में इम्पल्सेस आएँ, तो इस तरह का सिग्नल अगर इंटीग्रेबल ना भी हो टाइम के अंदर, तो उस सूरत में भी उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगा। और इस पे हम आगे आएंगे कि इस बात का क्या मतलब है कि इम्पल्सेस जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे आते हैं।